कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट कब कंप्लीटली नॉर्मल महसूस करता है, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने कीमोथेरेपी के ऊपर काफ़ी सारा चर्चा किया है। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे सब्सक्राइब करके और कीमोथेरेपी के वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट देखोगे तो बहुत सारा कीमोथेरेपी रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट को देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। आज एक और इम्पॉर्टेंट कीमोथेरेपी के रिलेटेड टॉपिक है, वो है कि पेशेंट कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद कब कम्प्लीटली नॉर्मल फील करता है। पेशेंट का कीमोथेरेपी ख़त्म हो चुका है, आइदर वो सिर्फ कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट था या कीमोथेरेपी विद सर्जरी का ट्रीटमेंट था, जहाँ पे सर्जरी के बाद भी पेशेंट को कीमोथेरेपी शायद दिया गया है। तो कीमोथेरेपी के बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उनको बुलाते हैं थोड़े वीक्स के गैप में, सब चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल है, इमेजिंग सीटी स्कैन वगैरह जो भी किया है वो भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो पेशेंट को बोला जाता है अब सब ठीक है, आपको हम फॉलोअप में रखने वाले हैं या ऑब्जर्वेशन में रखने वाले हैं। और ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया ये सुन के तो पेशेंट को और उनके फैमिली को बहुत अच्छा महसूस होता है, बीमारी निकल गया, कीमोथेरेपी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, सारे टेस्ट नॉर्मल है। तो कई बार ऐसे होने के बाद वो खुशी में आप कोई बाहर ट्रिप का प्लान करते हो या बाहर कोई पार्टी में जाने का प्लान करते हो एंड फैमिली सब कुछ एक्साइटेड है, फ्रेंड्स एक्साइटेड है, बट पेशेंट को अंदर ही अंदर अभी भी वो 100% नॉर्मल वाला फीलिंग नहीं आता है। एंड आप ये पेशेंट से पूछोगे ऑनेस्टली तो वो ज़रूर बताएंगे आपको कि मुझे अंदर से अभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और शायद मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये कब ठीक होगा और ऐसे क्यों होता है? आप कोई भी कीमोथेरेपी के पेशेंट से बात करके देखिए, अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को कीमोथेरेपी मिला है तो उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि कीमोथेरेपी से बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने कीमोथेरेपी रिलेटेड जो मसल इंजरी होता है, वीकनेस होता है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारा चर्चा किया है। ये वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनको आप देख सकते हो। तो कीमोथेरेपी से जो इतना असर होता है ना, ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। कितना कीमोथेरेपी दिया गया था, कितने ड्यूरेशन तक दिया गया था, कितने साइकिल्स चढ़े थे और कीमोथेरेपी कितना एग्रेसिव था। थोड़े कीमोथेरेपीज़ जहाँ पे कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं कम नंबर्स में देते हैं, जैसे कि पैक्लिटैक्सेल, कार्बोप्लाटिन है, जहाँ पे सिर्फ 2 ही कीमोथेरेपी के ड्रग यूज़ हो रहे हैं। और कई बार जैसे फ्लॉट जैसा रजीम है जहाँ पे 4 कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, या फॉल्फिरिनॉक्स है पैंक्रियाटिक कैंसर में। जब वो इंटेंसिटी कीमोथेरेपी का बढ़ता है, साइकिल बढ़ता है, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उससे जो बॉडी पे जो असर पड़ता है वो ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जब रिकवरी में जब पेशेंट को टाइम लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में जो रिकवरी का जो फेज़ है वो इक्वल रहे, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई हट्टा-कट्टा इंसान है या बहुत ही हेल्दी पर्सन है उसमें कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स कम रहेंगे और उनका रिकवरी अच्छा रहेगा, और कोई पतले से इंसान है इनमें कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे और रिकवरी लंबा रहेगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं रहता है। इन जनरल बोला जाए तो कीमोथेरेपी के बाद इंसान को कम्प्लीटली नॉर्मल फील करने के लिए कुछ नहीं तो भी 6 महीने से 12 महीने, मतलब 1 साल तक लग सकता है। और ये जो ड्यूरेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, किस टाइप का कीमोथेरेपी, कितना लंबा चला, कितने ड्रग्स यूज़ हुए, कितना इंटेंसिटी था, ये सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और इस पे भी निर्भर करता है कि पेशेंट का पहले ओवरऑल हेल्थ कैसे था, बाकी कोई अदर इश्यूज थे क्या, जैसे किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ एडिशनल प्रॉब्लम थे क्या। तो इन सब को देख के ऑन एन एवरेज एक टाइम बनता है कि 6 महीने से 12 महीने। और भले ही इससे पहले ही पेशेंट के लैब्स सब बराबर हैं, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल दिख रहे हैं, ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, इसके बावजूद भी जो अंदर से जो आने वाला फीलिंग है कि नहीं मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ, चलो हम ट्रिप पे चल सकते हैं, चलो हम बाहर खाने पे चलते हैं, वो फीलिंग आने के लिए 6 महीने से 12 महीना जा सकता है।
और ये कब पता चलता है? एक तो पेशेंट को खुद ही पता चलता है कि ये फीलिंग अंदर से आ रहा है, एंड वो खुद आके कई बार हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमें ऐसे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल, जैसे ये ट्रीटमेंट से पहले जैसे मैं फील करता था अभी मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपको पता चलता है कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो गया है और वो और एक्टिव लगने लगते हैं। चेहरे पे उनका मतलब एक रौनक रहता है, आंखों में एक मतलब एक चमक रहता है। आप उनका स्किन का क्वालिटी देखोगे तो वो भी आपको लगता है कि यार मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सो ये सब चीज़ें होने लगती हैं और उसके साथ पेशेंट अच्छा महसूस करता है। बट ये होने के लिए जैसे मैंने बताया टाइम पीरियड वेरिएबल रहता है। सो जब ये रिकवरी हो रहा है तो उस टाइम पे भी अगर आप खुद को अच्छे से मैनेज करोगे, जो पेशेंट है अच्छे से मैनेज करता है, तो ये रिकवरी को हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कई सारे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं कीमोथेरेपी टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमने बताया है कि कीमोथेरेपी के दौरान कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, खाना कैसे खाना चाहिए, अपने शेड्यूल को और ओवरऑल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना चाहिए। और ये वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इनको देखिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो ये इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस हमने दिया है आपको, जो कीमोथेरेपी के दौरान आपको फॉलो करना है, एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद भी फॉलो करना है, ताकि आपका रिकवरी जल्द से जल्द हो और आप अंदर से 100% अच्छा महसूस करें जल्द से जल्द। सो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन कि कीमोथेरेपी के बाद इंसान को या पेशेंट को कब 100% नॉर्मल फील होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैंसर रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।